गुड मॉर्निंग साथियों, मैं टाकेश्वर पटेल आपका स्वागत करता हूँ टाकेश्वर मैथ्स एकेडमी में। आज पढ़ेंगे हम लोग मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। थोड़ा सा मिनट से इसको आगे ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम हिंदी में संख्या पद्धति, ठीक है। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम पद्धति। इसमें भी क्या पढ़ेंगे? नंबर के बारे में, नंबर के बारे, ठीक है। नंबर के बारे में पढ़ेंगे, नंबर के बारे में तो हमने पढ़ा होगा 1 2 3 4, ठीक है। नंबर है 0 -1 है ना, 2 है ना, 0 2 3 5। इसी के बारे में पढ़ेंगे। कौन से नंबर को किस नाम से जाना जाता है? पहला है, ये पहला है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोलेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 मतलब इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट अनंत होता है, ठीक है। एक खाली से जो होती है नेचुरल नंबर होती है 1 से लेकर 5 होती है, इनफाइनाइट नंबर तक होती है, ठीक है। बड़ी बात नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या इसको लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर का 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, प्लस इनफाइनाइट लगाएगा, ठीक है। देखो इसमें और उसमें अंतर क्या? 0 का अंतर है, ठीक है। तो इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। 0 टू जैसे होल नंबर हो जाता है, और 0 हटाने से क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? समूह में नंबरों के समूह कौन सा बड़ा है? पूर्ण संख्या। इसमें 0 क्या हो गया? इसका आ गया, क्या समझ आया? ठीक। तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है, छोटा होता है, पूर्ण संख्या भी थोड़ा है। उत्तर भी लेकर भी सकती है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? हाँ, नहीं, है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं, 0 है, ये नहीं हो सकती। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी नंबर क्या है? यहाँ तक है, उसमें है, तो समझ प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या इतना है। तो छोटा सा पड़ेगा, बड़ा फिर बड़ा बड़ा ऐसे पढ़ते जाएंगे। पूर्णांक संख्या, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में दूसरे नंबर, दूसरे नंबर, दूसरे नंबर। दूसरे नंबर क्या होता है? दूसरे नंबर माइनस इंफिनिटी से, माइनस अनंत मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक अनंत से, जैसे उसमें -3 -2 -1 0 1 2 0 2 3 प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। तो पूर्णांक माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है, ठीक है। तो प्लस मतलब प्लस अनंत से माइनस अनंत तक होता है। इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। और देखो इससे बड़ा भी, इससे बड़ा भी, इसमें क्या आ रहा है? माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। तो दोनों से बड़ा कौन है? पूर्णांक डिवीजन आपका पार्ट है, आपको बताना है परिमेय और परिमेय क्या होते हैं? क्या होते हैं?
रैशनल नंबर, क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या जो इसमें ये क्यू के रूप में ये क्यू के रूप में, जहाँ पी क्या गुणांक है, क्यू भी क्या गुणांक है, जहाँ पी और क्यू के गुणांक है, ठीक है। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, जीरो क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, है ना, दो बटा जीरो कर संख्या इनका नहीं बनाता है, परिभाषित नहीं है, यानी परिभाषित नहीं, इसलिए हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू है, क्यू बाई क्यू है, ये जो गुणांक है ना, गुणांक है, लेकिन क्यू क्या है जीरो, क्यू बराबर जीरो नहीं रखना है, क्योंकि नहीं बता परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। हाँ, दो बटे एक लिख सकते हैं, दो बटे दो लिख सकते हैं, दो बटे चार लिख सकते हैं, ये दो बटे जीरो नहीं लिख सकते, ठीक है। ये ऐसा हो जाए संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक में परिमेय संख्या, तो सभी में सबसे बड़ा क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। इसको केवल तो चारों समझ जाए, ठीक है। तो आगे और पढ़ाते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या, पांचवा अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या से भी बड़ा है, लेकिन परिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों अलग ही नंबरों को शो करते हैं, दोनों एक ही नहीं, ये सबसे बड़ा नंबर है, नंबरों की अगर क्वांटिटी जुड़े तो ये सबसे बड़ा है, लेकिन दोनों अलग ही अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसको इससे अपरिमेय संख्या होते हैं रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, सेवन, चलता रहेगा, और फाइव, ये सब क्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका जो मान है, जैसे हम इसका जो मान है, जैसे पाई का मान है, पाई का मान 3, 1, 4, 2, 3, 8, 2, ऐसा मतलब नंबर अलग अलग रहता है, इस तरह रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जबकि परिमेय संख्या को मिलते हैं ना, प्रश्न बताते हैं परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या एक ही चीज रहता है, 3 परिमेय संख्या है, रिपीटिंग परिमेय संख्या उसके 1/2 हो जाए, 2/2 नॉन रिपीटिंग होता है, तो रुक जाता है, इसका बाद रुक जाता है, लेकिन चलता रहता है लगातार, इसलिए परिमेय है, परिमेय संख्या है, तो ये क्या अपरिमेय संख्या कुछ अलग है, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 7 आएगा, लेकिन इसका क्या फिक्स है, इसका भी क्या रुक गया, ये इसका फिक्स है, इसका क्या है फिक्स है, ये भी परिमेय, ये अपरिमेय रहता है, समझ है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या जब उसको दिया जाता है रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर में सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, परिमेय और पूर्णांक एक ही चीज़ है, परिमेय संख्या देगा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या देगा परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा समय है, कॉम्प्लेक्स काम ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर काम नहीं करता, कंप्यूटर जानने काम नहीं करता है, तो सभी से संख्या जो भी रेलवे काम नहीं आता, उसको नहीं पढ़ते, बस इसका दोबारा संख्या सबसे बड़ा समूह, ये अधिकतर यहाँ पर पढ़ते वास्तविक सबसे बड़ा समूह, परिमेय संख्या आती है और कौन सी संख्या आती है, इसलिए भी गुणांक
पूर्णांक भी आएगी, परिमेय भी आएगी, परिमेय भी आएगी, पूर्णांक भी होगा पूर्णांक। देखो परिमेय और परिमेय अलग अलग, इसलिए परिमेय और परिमेय दोनों आएगा। पूर्णांक पूर्णांक परिमेय उसको कोई जरूरत नहीं है, वास्तविक संख्या इसमें दोनों नंबर आते हैं, परिमेय भी है अपरिमेय भी है, सबसे बड़ा नंबर। लेकिन अपरिमेय है इसलिए आप में अलग है, इसलिए बोले अब आगे पढ़ेंगे नंबर 7 नंबर पढ़ें, थोड़ा सा और जानकारी कर लेते हैं। सब सेट के बारे में सब संख्या क्या जीवन नंबर सम संख्या इसको और नंबर और नंबर सम संख्या की शुरुआत और सब क्या और नंबर बोलते हैं, तो भाज्य संख्या आज से 4 और बोलते हैं, तो भाज्य संख्या और आज इसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल नंबर है और इज प्राइम नंबर सम संख्या जो होती है, सम संख्या को दो करते हैं, दो से विभाज्य सम संख्या है, ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12 ठीक है, जैसे दो संख्या 2 से पूरा हो, ठीक है, मल्टीपल हो, दो संख्या सम संख्या है और दो संख्या 2 से पूरा ना हो, दूसरा के दूसरी जुड़ा ना हो वो क्या है, ठीक है, दूसरा ना हो सम संख्या है, जैसे 1 3 8 7 9 11 सम संख्या है, तुम्हें समझ आया, ठीक है। आज संख्या जो संख्या 3 या 3 से अधिक संख्या से भाग चला जाए, ठीक है, तो संख्या 3 या 3 से अधिक संख्या से भाग चला जाए उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, जैसे 4 जैसे 4 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 7 से जाएगा, तो दो संख्या 3 और 2 से भी अधिक, जैसे 8 से जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। दो संख्या दो संख्या 1 हुआ स्वयं से भाज्य हो, स्वयं से भाज्य हो, ठीक है, भाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, जैसे 3 1 से जाएगा और 3 से जाएगा, 2 भी है, एक भाज्य संख्या है, 1 और 3, 5 भी भाज्य संख्या है, 1 और 5, ठीक है, 1 और 5 संख्या है जो स्वयं वो संख्या 1 और स्वयं से भाज्य, 3 2 5 11 13 17 19 है ना, 23 29 से 31 34 से सब क्या है, अभाज्य संख्या है, याद रहेगा, ठीक है।
तो हमें नंबर से भरें, हमारे सेकंड टाइम नंबर ये पास आप क्लास को लागू। धन्यवाद साथी।